हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय राउत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन से जितने भी कैंडिडेट ने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और एग्जाम दे रहे हैं, उनका पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन का। ठीक है, यह जबलपुर जोन में मतलब काफ़ी सीटें हैं, जैसा मैंने डेटा देखा है बहुत सारी सीटें, और यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया है। तो इस जबलपुर जोन से पूरी तरीके से ग्रुप डी एग्जाम का फाइनल मेरिट क्या रहने वाला है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ठीक है, देखिए जबलपुर जोन की अगर हम बात करें तो जबलपुर जोन से टोटल कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितने कैंडिडेट यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुल कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं सभी डेटा के अकॉर्डिंग मैं आज आपको पूरा फाइनल मेरिट बताऊंगा कि इसकी क्या जाने वाली है, प्रीवियस ईयर क्या गया था, पूरा परसेंटाइल के बेस पे क्या पूरी तरीके से फाइनल मेरिट रहेगी कि आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे और आपको पीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। पीटी मतलब फिजिकल टेस्ट एग्जाम। ठीक है, जबलपुर बुलाया, तो जबलपुर जोन एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीटी एग्जाम। अगर यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4019 सीट है। 4019 सीट सभी में डिवाइड है, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ये 4019 कैंडिडेट यहाँ पे पूरी तरीके से सीट है 4019 जबलपुर जोन से। अगर हम कैटेगरी वाइज सीट की बात करें तो जनरल का 1596, ओबीसी का 1080, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भाइयों का 402 है, एससी कैंडिडेट का 633 सीट है और एसटी कैंडिडेट का 308 सीट है। ठीक है, और एक सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 804 सीटें हैं। और सीसीएए कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 804 सीटें इनकी भी हैं। ये दोनों सीटें क्या होती है, अलग से रिजर्व होती है। ठीक है, देखिए सीटें और टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में अटेंडेंस कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आरआरबी अगर आपका एग्जाम अगर ले रही है तो वो सभी बातों को देखती है, कितनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीटें हैं, कितने कैटेगरी वाइज कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी प्रकार वो पूरी तरीके से कट ऑफ डिसाइड करती है। और एग्जाम का पूरा क्या रिजल्ट रहने वाला है, ये आरआरबी के पास है, कितने कैंडिडेट पास है, कितने फेल हैं, ये तो अभी पूरी तरीके से आरआरसी के पास है। पिछली बार आपका एग्जाम आरआरबी करा रही थी, अब की बार आरआरसी करा रही है। ठीक है, तो पिछली बार जो ये जबलपुर जोन है, पिछली बार भोपाल से हुआ था, आरआरबी कराई थी। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उस एग्जाम को कराया था। अब की बार आरआरसी करा रही है, तो अब की बार जोन आपका चेंज हो गया है। ठीक है, जबलपुर जोन हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका कट ऑफ डिसाइड होता है वो आपका पूरा टोटल सीट देखा जाता है, टोटल कैंडिडेट की इसमें संख्या देखी जाती है, और इन सबके साथ साथ एग्जाम का लेवल क्या रहता है। मतलब एग्जाम का लेवल अगर हार्ड है तो कट ऑफ आपका थोड़ा ईजी जाएगा, अगर एग्जाम का लेवल ईजी है तो आपका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सी बातों को देखा जाता है, पूरा डेटा मैंने एनालिसिस किया है, उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये टोटल पूरी सीटें हो गई आपकी जबलपुर जोन से। अब यहाँ से अगर हम बात करें टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो जबलपुर जोन से टोटल 4,71,283 छात्रों ने यहाँ से फॉर्म भरा है पूरी तरीके से। ठीक है, 4,71,283 छात्रों ने यहाँ से पूरी तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया है। अब यहाँ तक बात करें कि अभी तक जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है कि 60% उपस्थिति है। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो स्किप करने की वजह से पूरे 100% कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे रहा है। जैसे एग्जाम जब फाइनल होता है, खत्म होता है किसी भी जोन का, तो दूसरे दिन पूरे पेपर में दे देता है कि इतने परसेंट उपस्थिति रही इस जोन से, इतना परसेंट, इतना। तो ये डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जबलपुर जोन से मात्र 60% कैंडिडेट यहाँ से एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचे थे, 60% उपस्थिति रही थी। तो सोच लीजिए इससे आपके रिजल्ट पे काफ़ी असर पहुंचेगा। जबलपुर जोन से पूरी तरीके से रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब अगर 100% आते तो कट ऑफ आपकी कुछ और रहती, कंपटीशन पर सीट पे ज़्यादा रहता। अभी क्या हुआ, अभी सीट कैंडिडेट कम हो गए, लेकिन सीट उतनी है 4019, कैंडिडेट कम हो गए, तो आपका कट ऑफ क्या काफ़ी लो जाने वाला है, एकदम हाई नहीं जाएगा, क्योंकि 60% ही कैंडिडेट है, तो आपका पूरी तरीके से जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा लो जा सकता है। ठीक है, तो क्या जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए 60% उपस्थिति है तो 4,71,283 का अगर हम 60% निकालें तो 60% हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 4,00,000, ठीक है, 71,283। ठीक है, 18, 1, 6, 48 और 4, 4, 6, 12, 4, 16, 1, 6, 6, 7, 6, 7, 42, 4 और 6, 24, 4, 28। यहाँ डेसिमल लग गया। मतलब आपका टोटल कितने कैंडिडेट ये आपके आ रहे हैं, 2,82,769। तो आपके कितने कैंडिडेट 60% उपस्थिति पर आ रहे हैं, 2,82,769 छात्र आपके एग्जाम देने के लिए आए हैं। ठीक है, 2,82,769 कैंडिडेट आपके एग्जाम देने के लिए आए, तो पर सीट पे कंपटीशन भी 4,000। अगर यहाँ पे 2,82,000 समथिंग कैंडिडेट है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल अगर बात करें कितना कंपटीशन है, तो टोटल आपका डिवाइड करने पे ये पूरा आ रहा है 70 कैंडिडेट। ठीक है, 70 छात्र हैं एक सीट पर,
मतलब कंपटीशन आपका 70 आ रहा है, मतलब एक सीट पे आपके टोटल 70 कैंडिडेट है, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी यहाँ पे देखा जाए इस हिसाब से तो कम है, क्योंकि किसी किसी जोन में तो अगर आप देखेंगे 150 कैंडिडेट है, किसी किसी में 200 कैंडिडेट है एक एक सीट पर, ठीक है। यहाँ पे तो मात्र 70 कैंडिडेट है एक सीट पर, तो इस हिसाब से कंपटीशन ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है, ये मीडियम में आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ अब क्या जाएगा, क्योंकि 60% आपकी उपस्थिति रही है, 100% नहीं रही है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, पूरी तरीके से यही आपका जाएगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, आपका समझिए पीटी एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ क्या गया था। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं अगर बात करूँ तो ये प्रीवियस ईयर में नॉर्मलाइजेशन थियरी थी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन थियरी क्या होती है, इसमें ये रहता था कि आपके रॉ मार्क्स, मतलब आप एग्जाम देकर आए, आपका रॉ मार्क्स आया, रॉ मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता था। इस देश में बहुत सारे कैंडिडेट के 20 नंबर बढ़ते थे, किसी के 10 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 11 नंबर, 6 नंबर, ऐसे ऐसे मार्क्स बढ़ते थे। किसी किसी के ज़्यादा बढ़ जाते थे, किसी किसी के बढ़ते ही नहीं थे, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। वो नॉर्मलाइजेशन थ्योरी पिछली बार एग्जाम में हुआ था, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। इतने मार्क्स पे क्या किया था 2018-19 में पीटी एग्जाम के लिए बुलाया गया था, ठीक है, जबलपुर जोन से, मतलब फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है। अब जो मैं आपको फाइनल जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपका रॉ मार्क्स के आधार पे मैं बताऊंगा, क्योंकि अब की बार क्या है, नॉर्मलाइजेशन थियरी है नहीं, अब की बार परसेंटाइल थियरी है, ठीक है। परसेंटाइल थियरी मतलब आप अपने शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, आपके शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट आ रहे हैं एग्जाम देने, और टोटल सभी कैंडिडेट का एवरेज स्कोर देखा जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैंडिडेट से डिवाइड किया जाता है। तो उस परसेंटाइल थ्योरी ये सिर्फ और सिर्फ पूरा डेटा आरआरबी के पास है, ठीक है, मतलब आरआरसी के पास है। उसी को ही मालूम है कितने कैंडिडेट एक शिफ्ट में एग्जाम देने आ रहे हैं, किसी को तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो परसेंटाइल थियरी के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आफ्टर परसेंटाइल के बाद आपके मार्क्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे परसेंटाइल थ्योरी के बाद, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे, आपको जबलपुर जोन से फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए, ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ आपके 100 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जनरल का पिछली बार कितना गया था नॉर्मलाइजेशन, मतलब 75.033 गया था, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। अब अब की बार अगर आपका रॉ मार्क्स, ठीक है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर 61 से लेके, ठीक है, आपके 64 के बीच में मार्क्स रहने वाले हैं, मतलब अगर आपके 61 से 64 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद, तो आफ्टर परसेंटाइल ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आप पूरी तरीके से समझ लीजिए, पूरी तरीके से आप सेफ स्कोर आपका ये माना जाएगा, और पूरी तरीके से आप सेफ रहोगे, आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ से आपका 70.75 गया था नॉर्मलाइजेशन। अब की बार जो जाएगा वो आपका टोटल यहाँ से 59 से लेके 62 नंबर के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की एससी जनरल ओबीसी के लगभग आसपास रहती है, तो इसका जो पूरी तरीके से फाइनल आपका जाएगा वो पूरी तरीके से आपका जा सकता है, ठीक है, 56 से लेके 58 के बीच में आपके पूरे मार्क्स रहने वाले हैं, या तो 56 हो सकता है, 57, 58, ठीक है, इसके बीच में, मतलब इन्हीं के आसपास आपके पूरी तरीके से आपके रहेंगे, ठीक है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट का 52 से लेकर 54 नंबर के बीच में मार्क्स रहने वाले हैं, और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, ठीक है, 48 से लेकर 54 नंबर के बीच में इनके भी मार्क्स रहने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है, एसटी कैंडिडेट का। क्योंकि एससी और एसटी कैंडिडेट में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एसटी कैंडिडेट के कट ऑफ काफ़ी हाई चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि एससी कैंडिडेट के सीट काफ़ी कम, यानी कैंडिडेट काफ़ी कम हो जाते हैं, एसटी कैंडिडेट के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो कट ऑफ रहता है आगे पीछे रहता ही रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि एससी कैंडिडेट की ज़्यादा रहता है, एसटी कैंडिडेट का कम रहता है, तो इन लोगों का आपस में चलता रहता है सीट के आधार पर। तो जो जितना सीट है उस बेस में मैं आपको बता रहा हूँ, एसटी कैंडिडेट का 48 से 54 हो सकता है। अब एक सर्विसमैन भाइयों की अगर मैं बात करूं तो एक सर्विसमैन भाइयों का ये पूरा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 40.66 जनरल का, ओबीसी का 30.05, एससी का 30.35 और एसटी का 29.45 गया था, ठीक है। तो अब की बार एक सर्विसमैन और सीसीएए कैंडिडेट दोनों लोगों का मैं इसी समय कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों लोगों का लगभग सीट एक ही है और कट ऑफ भी पिछली बार लगभग 80 पास गया था, ठीक है। तो जनरल और कैंडिडेट का क्या रह सकता है, जो एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, इनके मार्क्स अगर 38 प्लस है पूरी तरीके से सेफ है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो इनका मार्क्स अगर 36 प्लस है पूरी तरीके से सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 34 प्लस अगर इनके मार्क्स आ रहे हैं तो पूरी तरीके से सेफ है। एससी कैंडिडेट की बात करें 31 प्लस मार्क्स रहने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट के भी 31 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से सेफ है, चाहे एक सर्विसमैन हो चाहे सीसीएए कैंडिडेट हो, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जबलपुर जोन से फॉर्म भरा है,
अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से फुल्ली आप पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर आपके ये रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आफ्टर परसेंटाइल आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे, आपको पीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लिखिएगा, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जबलपुर जोन से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।